नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्दी जुकाम के संबंध में विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्यों होता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर ऑप्शन सूट करे। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस को। हम अलग अलग ऑप्शंस भी आपको बताएंगे, यानी कि पूरा ये एपिसोड जो है वो सर्दी जुकाम पर आधारित है। होम रेमेडीज़ फॉर कॉमन कोल्ड। जी हाँ, इसी संबंध में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बेहद खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। सर्दी जुकाम को ठीक करने का कोई सटीक उपाय नहीं होता है, ये पहले समझ लीजिए। हालांकि ये बात सही भी है कि इसका इलाज हमेशा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलाज जुकाम से संबंधित लक्षणों के अनुसार किया जाता है। सर्दी जुकाम एक तरह का संक्रमण होता है जो कई तरीके के वायरस के कारण हो जाता है। हम सभी को सर्दी जुकाम के कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे कि आपको पता कैसे चलेगा, तो सिर दर्द होने लग जाता है, नाक बहने लग जाती है, बलगम होगा, तेज बुखार हो जाएगा, आंखों में खुजली होने लग जाती है, गले में खराश उत्पन्न हो जाएगा, बदन आपका दर्द करने लगेगा। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। जरूरी है कि हम इस सर्दी जुकाम का इलाज जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इससे और भी कई तरह के संक्रमण पैदा हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो। जैसे कि गला खराब होने लगेगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है। तो इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। जुकाम के लक्षणों को ठीक करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं घर पर, घरेलू कौन कौन सी औषधियाँ इसमें बेस्ट हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, ये आइए समझ लेते हैं। किस मात्रा में और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको हम कई सारी औषधियाँ बताएंगे। फिर आपके इस संबंध में और भी हम सवाल भी लेंगे सर्दी जुकाम से रिलेटेड। ये कंप्लीट एपिसोड आपके पूरे जीवन काम आने वाला है और आपको बेस्ट इससे वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, जो कि सर्दी जुकाम को लेकर के है। आइए बात करते हैं सबसे पहले लहसुन के इस्तेमाल के संबंध में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखना भी जरूरी है। कितना चाहिए होगा आपको लहसुन, तो 1 से 2 लहसुन की फांके आपको चाहिए होंगी और 1 चम्मच शहद चाहिए होगा। विधि क्या है इसको बनाने की, सबसे पहले लहसुन को छील लेना है, फिर उसे शहद के साथ आपको लगा करके खाना है। लहसुन का इस्तेमाल कब तक करना है, तो इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। लहसुन किचन में मौजूद एक आम सामग्री है जिसे आप जानते हैं। इसे कई बहुत सारे लाभों में आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार लहसुन के इस्तेमाल से बहुत जल्द आराम मिल जाता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण होता है, जो कि सर्दी जुकाम करने वाले वायरस को मारता है और लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। तो आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसके साथ, तो शहद के साथ। ये बेस्ट तरीका है, आप इस तरीके से भगा सकते हैं दूर सर्दी जुकाम को। कुछ सामान्य चीज़ों का ख्याल भी रखना होगा उस स्थिति में, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं औषधियों के संबंध में। दूसरी औषधि है जो सर्दी जुकाम के लिए घरेलू, वो है शहद। जी हाँ, कितना शहद चाहिए होगा आपको, तो 1 चम्मच शहद चाहिए होगा। आप सिर्फ 1 चम्मच शहद खा सकते हैं या 1 गिलास गर्म दूध में मिला करके रात को सोने से पहले पी सकते हैं, ये और ज़्यादा फायदा करेगा। शहद का इस्तेमाल पूरे दिन में आपको 2 बार करना होगा। शहद में एंटीवायरल गुण मौजूद होता है, ये जुकाम और खराशों का इलाज करने के लिए बेहद प्रभावी उपाय होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके वायरस से लड़ने में मदद करते हैं या सर्दी जुकाम करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं तो आप कच्चा या ऑर्गेनिक शहद का इस्तेमाल करें। जहां से भी लाएं, कोशिश करें कि आपको ऑर्गेनिक शहद मिले, यानी कि सुच्ची सही शहद मिले आपको। बात कर लेते हैं सर्दी जुकाम के लिए अगले उपाय की, मसालेदार चाय। जी हाँ, इसके लिए सामग्री क्या चाहिए होगी मसालेदार चाय के लिए, तो 1/4 कप आपको धनिए के बीज चाहिए होंगे, आधा चम्मच आपको जीरा और सौंफ के बीज चाहिए होंगे, 1/4 चम्मच मेथी के बीज चाहिए होंगे, 1 कप पानी और 1.5 चम्मच मिश्री, 2 चम्मच उसमें दूध डाल लीजिएगा। अब कैसे बनाना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले धनिए के बीज, जीरा और सौंफ के बीज, इसके साथ में मेथी के बीज, इन सभी को भून लीजिए। फिर उसे मिक्सर में आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद 1 कप गर्म पानी करना है, उसमें 1.5 चम्मच मिक्स किए हुए पाउडर को डाल देना है और मिश्री को मिला लेना है। जो मिक्स नहीं समझ रहे हैं ये समझ लीजिए, उसको पीस लेना है आपको, उसका चूर्ण बनाना है आपको, चूर्ण बन जाएगा। फिर इस मिश्रण को 3 से 4 मिनट के लिए आपको उबलने देना है पानी में डाल करके। फिर इसी मिश्रण में 2 चम्मच दूध मिलाना है। फिर इस मिश्रण को उबलने के लिए छोड़ देना है। उबलने के बाद मिश्रण को छान लीजिए। इसके बाद इस मिश्रण को गर्म
आराम से पीजिए। जी हाँ, गर्म ही पीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जुकाम है तो जब तक जुकाम के लक्षण नहीं चले जाते हैं तब तक आप इस मसालेदार का चाय का सेवन कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। आप रोज़ाना पीजिए इसको। मसालेदार चाय एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय है जो सर्दी जुकाम को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं अगली औषधि या अगले उपाय के बारे में सर्दी जुकाम के लिए, वो है अदरक और शहद के प्रयोग से। जी हाँ, सामग्री में आपको स्वाभाविक सी बात है कि लंबा अदरक का एक टुकड़ा चाहिए होगा, 1 कप गर्म पानी और 1 शहद चाहिए होगा जो कि 1 चम्मच लेंगे आप उसमें से। बात करते हैं विधि क्या है। तो सबसे पहले अदरक के टुकड़े को क्रश कर लेना है और फिर उसे कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में डाल देना है। इसके बाद पानी को छान लीजिए और फिर उसमें शहद अच्छे से मिलाइए। पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तभी शहद मिलाइएगा, गर्म पानी में शहद नहीं मिलाते हैं, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अच्छे से मिलने के बाद आपको पीना है इसको। आप अदरक के पेस्ट या कटे हुए अदरक को सूप में डाल करके भी पी सकते हैं, तब भी आपको फायदा होगा। कितना पीना है, कब पीना है, तो पूरे दिन में 2 से 3 कप अदरक की चाय आप पी सकते हैं। अदरक एक किचन की सामग्री है जो कि सर्दी जुकाम के लक्षणों से जल्दी ही राहत दिलाने में आपकी मदद करती है। अदरक ठंड को दूर करती है और शरीर को गर्म करती है। इसकी सुगंध आपकी नाक को खोलती है। इसके अलावा अदरक सूजन रोधी जो गुण होते हैं उनको भी खत्म करती है। इसका प्राकृतिक तेज प्रभाव बंद नाक के बलगम को साफ कर देता है। बात कर लेते हैं अगली औषधि की। जी हाँ, जो कि कमाल की ही औषधि है, आपके किचन में होती है प्याज। जी हाँ, 1 प्याज लीजिए, शहद ले लीजिए, बस इतना ही आपको लेना है। सबसे पहले प्याज को छील लीजिए और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसमें शहद को डाल दीजिए। इस मिश्रण को एक बोतल में बंद करके रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। अगली सुबह उठ करके 1 या 2 शहद से मिश्री प्याज के टुकड़े उठाइए और खाइए। इसको आपको फ़ायदा होगा। पूरे दिन में 1-2 शहद से मिश्रित प्याज के टुकड़े आपको खाने हैं। जो शहद में प्याज के टुकड़े डूबे हैं उनको निकाल कर 1-2 को खाना है 1 से 2 बार। प्याज में सूजन रोधी गुण होता है, एंटीमाइक्रोबियल और एक्सपेंटोरेटस गुण होता है। इसकी मदद से आपकी छाती में जमा हुआ बलगम निकलने में मदद मिल जाती है, बाहर निकल जाता है। वायरस से होने वाले सर्दी जुकाम को भी ये खत्म करने की क्षमता रखता है, तो आप इसका प्रयोग कीजिए, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके अलावा काली मिर्च, जी हाँ, ये कमाल की एक औषधि है सर्दी जुकाम के लिए। आपको आधा चम्मच ताज़ा काली मिर्च चाहिए होगा और गुनगुना पानी 1 गिलास, बस इतना ही चाहिए। सबसे पहले काली मिर्च को पाउडर को आपको बना लेना है और उसे पानी में डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से उसे चला देना है। इस मिश्रण को आपको पीना है। जब जब आपको ज़रूरत महसूस हो इस मिश्रण को आप कुछ घंटे में भी पी सकते हैं, तब तक जब तक आपका सर्दी जुकाम ठीक न हो जाए। काली मिर्च का मिश्रण पीने से बलगम निकल जाएगा और छींकों को भी रोकने में मदद मिल जाएगी। इसकी मदद से आपके गले का दर्द और कफ जो है वो भी दूर चला जाएगा। इसके अलावा अगली औषधि या देसी नुस्खा जो है सर्दी जुकाम के लिए वो है मुलेन चाय। जी हाँ, मुलेन चाय बहुत ही कमाल की औषधि है। 1 कप पानी चाहिए होगा, मुलेन चाय चाहिए होगी। मुलेन चाय बनाने के लिए आपको मुट्ठी भर मुलेन की पत्तियों को 1 कप पानी के बर्तन में डालना होगा। फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए उबलने देना होगा। उबलने के बाद उसे छान लीजिए और इसके बाद उसमें शहद मिलाइए, फिर इसका सेवन कीजिए। मुलेन चाय का इस्तेमाल पूरे दिन में आप 2 या 3 बार जरूर कर सकते हैं। जब सर्दी जुकाम की समस्या है तो जुकाम को ठीक करने के लिए मुलेन चाय बहुत प्रभावी एक उपाय की तरह से कार्य करेगा। इसमें एक्सपेंटोरेट गुण होता है जो कि छाती के बलगम को निकालने में मदद करता है और जुकाम से भी राहत दिलाता है आपको। इसके अलावा इस औषधि के बारे में आपने बार बार सुना होगा, हल्दी वाला दूध। जी हाँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसके अलावा गर्म दूध का 1 गिलास चाहिए होगा आपको। विधि क्या है, सबसे पहले दूध में हल्दी मिलाइए और फिर पूरे दूध को अच्छे से मिला लीजिए। रात को सोने से पहले इस मिश्रण को आपको सेवन करना है। कब करना है, रात को सोने से पहले। जब तक जुकाम चला नहीं जाता है तब तक दूध को इसी तरह से आपको सोने से पहले पीना है। अनिद्रा की समस्या भी इससे दूर होगी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिससे एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं जो कि आपको सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में मदद करते हैं। गर्म दूध को हल्दी के साथ पीने से सर्दी जुकाम और कफ से आपको राहत मिल जाएगी। इसके अलावा दालचीनी, जी हाँ, कितना चाहिए होगा, तो आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच आपको शहद इसके साथ चाहिए होगा। क्या करेंगे इसका, तो दालचीनी को शहद के साथ आपको मिलाना होगा। मिलाने के बाद इसका सेवन करना है। कितना, कब, तो इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 2 बार आपको करना है। 2 बार इसका सेवन करना है। दालचीनी में एंटीवायरल और सूजन रोधी गुण होते हैं जो कि संक्रमण और सर्दी जुकाम के लक्षणों का इलाज करने में मदद करते हैं। कितना करना है, तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में एक बार में सेवन कीजिए। 15 ग्राम तक ले सकते हैं लास्ट, इतना ही आपके लिए एनफ हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले उपाय की जो कि है
काढ़ा। जी हाँ, काढ़ा भी बहुत अच्छा होता है सर्दी जुकाम में। ये एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। पर काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपको 2 कप पानी चाहिए, 1 से 1.5 इंच का आपको अदरक का टुकड़ा चाहिए होगा, 2 काली मिर्च चाहिए होगी, 5 से 6 तुलसी की पत्तियां, 4 लौंग ले लीजिएगा और 1 चम्मच आप शहद ले लीजिएगा। कमाल का हो जाएगा। शहद थोड़ा ठंडा होने के बाद मिलाइएगा। विधि क्या है? तो सबसे पहले अदरक, तुलसी के पत्ते और लौंग को क्रश कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें पानी मिलाइएगा और इस मिश्रण को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तब उसके बाद जब ये उबल जाए, उबलते उबलते पानी आधा हो जाएगा। आधा होने के बाद ही आपको इसको छानना है और इसके बाद इसमें शहद मिलाना है थोड़ा ठंडा होने के बाद। इसके बाद सेवन करना है। गर्म नहीं, ये ध्यान रखिएगा। गुनगुना चलेगा, गर्म नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। पूरे दिन में इस काढ़े को 1 या 2 बार आपको पीना है। काढ़ा आमतौर पर एक हर्बल चाय है जो कि ज़्यादातर लोगों के घरों में जुकाम और कफ का इलाज करने के लिए बनाई जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। इस मिश्रण में मौजूद मसाले साइनस को साफ करते हैं और वायरस को खत्म करते हैं, तो इसलिए ये कमाल के औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके बाद सर्दी जुकाम के लिए अगली जो कमाल की औषधि है वो है सेंधा नमक। जी हाँ, 1 कप सेंधा नमक, 1 बाथ टब चाहिए होगा आपको और गर्म पानी चाहिए होगा। सबसे पहले आपको अपने बाथ टब को, बाल्टी जो है उसको गर्म पानी से भर देना है। पानी को उतना गर्म रखना है जितना आप सहन कर सकें। उसमें सेंधा नमक मिला देना है, अच्छे से पानी को चला देना है। इसके बाद इस बाथ टब में 20 मिनट के लिए बस बैठ जाइए। बाल्टी में अपने पैरों को डाल लीजिए। बाथ टब में बैठने के बाद जिसमें नमक मिलाया है आपने उसमें पैर डाल लीजिए। सेंधा नमक का इस्तेमाल कब तक करना है आपको? तो जब तक आपको जुकाम के लक्षणों से राहत नहीं मिल जाती है तब तक इसका उपयोग कीजिए। आपको छोड़ करके भाग जाएगा जुकाम। बलगम को निकालने के लिए और सर्दी जुकाम की वजह से होने वाले थकान से सेंधा नमक आपको बचा करके रखेगा, मदद करेगा आपकी बचाने में। सेंधा नमक मिलाने से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलेंगे और मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में मदद मिल जाएगी। इसके अलावा गरारे करना भी बेहतर उपाय है सर्दी जुकाम के लिए। 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक इसके लिए चाहिए होगा। नमक को गुनगुने पानी में मिलाना है और फिर उससे आपको गरारे करने हैं। पूरे दिन में आप 2 बार गरारे कीजिए। गर्म पानी से गरारे करने से गले के दर्द और खराश को कम कर सकेंगे आप। पानी आपके गले को हाइड्रेटेड करेगा और नमक संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा, इसलिए आपको फायदा होगा। इसके अलावा तेल से, जी हाँ, 4 से 5 बूंद ऑर्गेनो का ऑयल लेना है आपको, या पिपरमेंट का ऑयल लेना है, या फिर नीलगिरी का ऑयल लेना है। 1 चम्मच नारियल का तेल ले लेना है। कोई भी 2 तेल को मिला लेना है और फिर उसे छाती, गर्दन और माथे पर लगाना है। जितना हो सके इस तेल को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप आवश्यक तेलों का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले बाथ टब या बाल्टी को गर्म पानी से भर लीजिए। उसके बाद उसमें कुछ बूंदे जो तेल हमने बताया उसका मिला लीजिए। इसके बाद या तो आप इस टब में बैठ जाइए या पानी को अपने शरीर पर डालिए। आप इन तेलों की सुगंध को भी अपने कमरे में फैला सकते हैं, जिससे आपकी नाक बंद न हो सके और सभी तरह के संक्रमण से बच जाए। इसके अलावा एक सवाल होगा आपका कि इन तेलों का इस्तेमाल आपको कब करना है, कब तक करना है? तो इस्तेमाल पूरे दिन में 2 बार करना है आपको। जो भी तेल मैंने आप सभी को बताया ये मसाज के लिए भी अच्छे होते हैं। सिर्फ सर्दी जुकाम के लक्षणों से ही राहत नहीं दिलाते हैं बल्कि और भी फायदे देते हैं। ये नीलगिरी तेल बलगम को निकालता है। पिपरमेंट तेल में एक्सपेंटोरेट्रस गुण होता है जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। ऑर्गेनो तेल वायरस को खत्म करने में मदद करता है। इन तेलों की सुगंध आपकी तंत्रिकाओं को आराम देती है। अलग अलग टाइम पर इन अलग अलग तेलों का भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे, फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं तुलसी की। जी हाँ, तुलसी भी सर्दी जुकाम से राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। यदि आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपने यह जरूर देखा होगा कि जब बारिश के मौसम में भीग जाता है हीरो या फिर कोई भी कैरेक्टर तो उसे सर्दी हो जाती है, उसे तुरंत तुलसी का काढ़ा दिया जाता है। हम आपको बता दें कि असल ज़िंदगी में भी ये उतना ही फ़ायदेमंद है। ये वहीं से उठाया गया है असल ज़िंदगी से। इससे आप अपनी सर्दी की समस्या से निजात पा सकेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस तुलसी जी की कुछ एक पत्तियां लेकर के आनी है, उन्हें धो लेना है, फिर उसे सिलबट्टे में कूट करके मैश कर लेना है। इसके बाद 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी उबालने के लिए रख देना है। पानी में उबाल आते ही उसमें मैश करी हुई आपको तुलसी की पत्तियाँ डाल देनी है और 3 से 4 मिनट उबलने देना है। गैस बंद कर दीजिए और 5 मिनट के लिए मिश्रण को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर छान करके इसका इस्तेमाल कीजिए। जुकाम की समस्या से आप राहत पा सकेंगे। इसके अलावा सर्दी से छुटकारा पाने के लिए बेहतर औषधि है
गुड़। जी हाँ, जब भी आपको सर्दी बहुत ज़्यादा सताने लग जाए तो आपकी छाती में भी कफ जमने लगता है, जिसकी वजह से आपको असहज महसूस होने लगता है। तो ऐसे में रात को सोने से पहले आप कुछ दिन एक गुड़ का टुकड़ा खा करके सोइए, मुख में रख करके सोइए। इससे आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा और आप सर्दी की समस्या से राहत पा सकेंगे। ये प्रयोग आप केवल ठंडी के दिनों में ही करें तो बेहतर होगा। कई बार गर्मी में भी गले में इन्फेक्शन इत्यादि होने के कारण सर्दी हो जाती है, तब आप ये प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखिएगा। गर्मियों में नहीं करना है, सर्दियों में ये प्रयोग करना है। गुड़ बहुत गर्म होता है। इसके अलावा जुकाम से छुटकारा पाने के लिए किशमिश का आप प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बचपन में अक्सर जब हमें बुखार हो जाता था तो मम्मी कहती थी हमें कि सीखी हुई किशमिश ले लो, खा लो, ताकि मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और बुखार से लड़ने के लिए शरीर को ताकत भी मिल जाएगी। सर्दी के घरेलू उपायों में भी किशमिश का नाम बहुत अच्छे से शामिल है। न केवल स्कूल जाने वाले बच्चे बल्कि कि बड़े जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्रयोग के लिए किशमिश को तवे पर थोड़ा नमक डाल करके सेकना है, ठंडा होने के बाद इसका सेवन करना है। इस घरेलू नुस्खे से आपका वायरल इन्फेक्शन तक ठीक हो जाएगा, गला भी ठीक हो जाएगा। यह कमाल की औषधि है, आप इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप सर्दी के संबंध में इतना तो समझ गए होंगे। अगर आप सर्दी जुकाम क्या है, क्यों होता है और कैसे शुरू होता है, ये सब भी समझना चाहते हैं और भी कुछ चरण समझना चाहते हैं और इसका हायर स्टेज क्या होता है वो सब समझना चाहते हैं, तो अगले एपिसोड में बताएंगे। मुझे लगता है कि ये एपिसोड लंबा हो गया, बताने के लिए तो बहुत कुछ है अभी सर्दी के संबंध में, लेकिन ये एपिसोड हमको लगता है कि ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो आप सभी के लिए इतने सारे औषधियाँ हमने बता दी। अगले एपिसोड में हम आपको बता देंगे कि सर्दी जुकाम होता क्या है, कैसे होता है और इसका क्या चरण होता है, अगर आप सभी के कमेंट आते हैं तो। नहीं तो औषधियाँ तो हमने आपको बता ही दी इस्तेमाल के लिए, इनका इस्तेमाल कीजिए और सर्दी जुकाम से राहत पाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।